हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमलेश कुमार है। मैं आप लोगों को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के कुछ प्रोसेस हैं उसको टेक्निक बताने जा रहे हैं। देखिए, पहला टेक्निक है इसका फोटोपोलराइजेशन। इसका मतलब होता है कि कभी भी 3D जो प्रिंटर होता है उसमें पॉलीमर यूज करते हैं, लिक्विड होता है। उस पर जब अल्ट्रावायलेट एक बार रिएक्शन करता है तो वो ऑब्जेक्ट 3D में एक बार कन्वर्ट हो जाता है। उसी को कहते हैं फोटोपोलराइजेशन और हमें एक ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर में मिल जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या लिखा है क्वेश्चन, राइट टू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेट फोटोपोलराइजेशन। वेट फोटोपोलराइजेशन का मतलब होता है कि लेयर बाय लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्ट्राइक करना लिक्विड पे, वेट पोलराइजेशन होता है। उसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज देखिए। एडवांटेज ये होता है हाई लेवल एक्यूरेसी एंड गुड फिनिशिंग। ये बहुत अच्छा ही मतलब जिस प्रकार से आप डायमीटर, लेंथ, एक्यूरेसी एकदम फिनिश मिलता है हमें ऑब्जेक्ट। रिलेटिवली क्विक प्रोसेस, बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। डिसएडवांटेज इसका है रिलेटिवली एक्सपेंसिव, महंगा होता है। लेंथली पोस्ट प्रोसेसिंग टाइम, इसको बड़ा कोई भी ऑब्जेक्ट हमें 3D प्रिंटिंग से बनाना हो तो इसमें ज़्यादा टाइम लगते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ACES इन स्कैन पैटर्न इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमें बनाना होता है तो उसमें मटेरियल यूज कर लेते हैं। मटेरियल यूज करने के बाद हमारा जो मशीन होती है 3D वो स्कैन करती है। स्कैन करने से पहले सबसे एक्यूरेट स्कैन करती है, क्लियर करती है, और उसके बाद एक्सपोसी करते हैं, और उसके बाद सॉलिड करते हैं। ये चार प्रोसेस होता है स्कैनर में। उसके बाद देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन लिखा है, व्हाट आर द 4 कैटेगरीज ऑफ एनर्जी सोर्स इन पाउडर बेड फ्यूजन। पाउडर बेड फ्यूजन ये होता है कि हम किसी भी मटेरियल को चूर्ण बनाकर उसे यूज किया जाता है और अल्ट्रावायलेट या इलेक्ट्रॉन बीम से स्ट्राइक किया जाता है और हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो 3D में कन्वर्ट होता है। तो इसमें देख लीजिए हमें कौन कौन सा सोर्स होता है। पहला सोर्स दिया है डायरेक्ट मेटल लेजर सेंटरिंग, ये एक सोर्स होता है। और दूसरा हमारा इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग और सिलेक्टिव हीट सेंटरिंग, सिलेक्टिव लेजर मेल्टिंग एंड सिलेक्टिव लेजर सेंटरिंग। ये पहला जो दिया है डायरेक्ट मेटल लेजर सिंटरिंग, इसको मेटल पे स्ट्राइक डायरेक्ट कराते हैं और हमारा मेटल जो होता है मेल्ट हो जाता है। और दूसरा इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग, इलेक्ट्रॉन ये भी स्ट्राइक डायरेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम होता है ये लेजर, इसमें हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम होता है। सेलेक्टिव हीट सेंटरिंग, इसमें हीट की वजह से हम हीट की वजह से मटेरियल को मेल्ट करते हैं। और उसका सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग, सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग का मतलब होता है प्लास्टिक को मेल्ट करना। ठीक, चौथा ये हमारा हो गया। उसका पांचवा देखिए लिखा है, गिव 2 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पाउडर बेड फ्यूजन। तो इसमें आपको बता ही दिया हूँ पाउडर बेड फ्यूजन क्या होता है। मटेरियल को चूर्ण बनाते हैं, चूर्ण बनाकर उस पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन स्ट्राइक कराते हैं और हमारा मटेरियल मेल्ट हो जाता है और 3D में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए एडवांटेज ऑफ PBF में लो कास्ट ऑफ मशीन, इसमें कम खर्चा होता है। उसके बाद देखिए हमारा उसका मल्टीपल मटेरियल कैन बी यूज, इसमें कई तरीके से मटेरियल यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज देखिए क्या होता है इसका, वीकर स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी, ये कुछ कमज़ोर इसका प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि रबड़ को हम यूज कर लेंगे प्लास्टिक को तो इसका प्रॉपर्टी हल्का होता है। मशीन आर लॉट ऑफ एनर्जी टू क्रिएट द पार्ट, इसमें एनर्जी हमारा ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए लिखा है, राइट द वेरियस पाउडर फ्यूजन मैकेनिज्म प्रेजेंट इन द BPF प्रोसेस। तो इसमें देखिए 4 प्रोसेस होता है। पहला सॉलिड स्टेट सिंटरिंग। सॉलिड स्टेट सिंटरिंग का मतलब होता है कि हम कोई भी मटेरियल यूज करेंगे
उसमें केवल सॉलिड होगा, सॉलिड ही यूज करेंगे। जैसे चूर्ण बना लिया कोई ऑब्जेक्ट को तो वो सॉलिड है। और उसके बाद देखिए केमिकल इंड्यूस्ड सिंटरिंग। केमिकल इंड्यूस सिंटरिंग का मतलब होता है कि हम किसी भी मटेरियल से रिएक्ट कराकर उसके बाद हम 3D प्रिंटिंग में मटेरियल की तरह से यूज कर सकें। किसी भी मटेरियल से रिएक्शन कराकर उसके बाद यूज करना केमिकल इंड्यूस सिंटरिंग होता है। और लिक्विड फेज सिंटरिंग का मतलब होता है कोई भी मटेरियल हो उसे लिक्विड में बनाकर उसको सिंटरिंग करना, यूज करना, उसे लिक्विड फेज सिंटरिंग कहते हैं। फुल मेल्टिंग का ये मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं 3D में, वो हीट हुआ होता है, उसके बाद फिर उसको हीट करके यूज करें हम, तो वो होता है फुल मेल्टिंग। ओके। उसके बाद देखिए व्हाट आर द कॉमन फीचर ऑफ एक्सट्रूजन बेस्ड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एक्सट्रूजन का मतलब होता है किसी नोजल से मटेरियल को निकालना हीट के साथ, उसके बाद वो मेल्ट होता जाएगा। तो देखिए इसके पास 4 प्रोसेस होता है। मटेरियल लोडिंग। मटेरियल लोडिंग पहले हम किसी भी मशीन को स्टार्ट करने से पहले मटेरियल लोड कर लेते हैं। लोड करने के बाद लिक्विडिफिकेशन करेंगे। उसके बाद एक्सट्रूजन, जब मटेरियल को हम उसे नीचे गिराएंगे जब नोजल से तो 3D में कन्वर्ट हो जाएगा, तब की बात कर रहा है एक्सट्रूजन। उसके बाद सॉलिडिफिकेशन, जो मटेरियल हमारा 3D में कन्वर्ट हो जा रहा है उसको सॉलिडिफिकेशन करना। उसके बाद देखिए क्या होता है 8वां क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस पैरामीटर ऑन विच द पाथ कंट्रोल इन एक्सट्रूजन बेस्ड सिस्टम डिपेंड। तो हमारा एक्सट्रूजन जो प्रोसेस होता है किस किस पाथ से ये कंट्रोल कर सकते हैं और किस बेस पे सिस्टम डिपेंड होता है हमारा। तो पहला देखिए इनपुट प्रेशर। जब हमारा नोजल काम करता है, मटेरियल को रिमूव नीचे कराता है ड्रॉपलेट, तो उसमें प्रेशर कितना होना चाहिए कि हमारा मटेरियल नीचे तरफ ग्रेविटी काम करे, उस मटेरियल पर नीचे गिरे। उसके बाद टेम्परेचर, उस मटेरियल को कितना हम गर्म करके नीचे गिराएं कि हमारा मटेरियल 3D में कन्वर्ट हो जाए, उसमें बाइंडिंग बनता रहे। उसके बाद नोजल डायमीटर भी डिपेंड करता है कि हमारा मटेरियल जब गिरा रहे हैं किसी भी नोजल से तो हमारा कितना मटेरियल वहाँ से गिरना चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट हमारा है। रिक्वायरमेंट कम है, नोजल हमारा ज़्यादा मटेरियल गिरा रहा है तो हमारा डैमेज हो जाएगा प्रोसेस। उसके बाद मटेरियल का टेस्ट, मटेरियल का गुण भी होना चाहिए कि हाँ मटेरियल किस प्रकार के आ रहा है, किस प्रकार के गुण है उसका। उसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन है, व्हाट इज ए मटेरियल जेटिंग प्रोसेस ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। इसका देखिए क्या होता है, मटेरियल जेटिंग क्रिएटेड ऑब्जेक्ट इन सिमिलर मेथड टू ए 2-डायमेंशनल इंक जेट प्रिंटर। Material is jetted onto build platform using either the continuously drop on the demand approach। आमतौर पर जो हम लोग इस समय फोटोकॉपी कराने जाते हैं उस मशीन को ही इन्होंने बताया है। मटेरियल जेटिंग जानिए उसी मशीन को कहते हैं, लेकिन ये मशीन है, ये रेगुलर काम नहीं कर सकती, लेकिन हमारा 3D मशीन जो होती है उतना ही छोटा होता है और रेगुलर एक ही पाथ पे वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। 2D में वो तो बनता है हमारा मटेरियल, लेकिन वो रेगुलर उसी पे चलता रहता है, प्रिंट करता रहता है, तो धीरे धीरे हमारा 3D में मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है, उसी को मटेरियल जेटिंग कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, गिव 2 एडवांटेज ऑफ मटेरियल जेटिंग प्रोसेस ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें देखिए पहला, मटेरियल जेटिंग कैन अचीव आउटस्टैंडिंग एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिशिंग। इसका आउटस्टैंडिंग बहुत अच्छा होता है, जिस प्रकार से आप डायमीटर देंगे उतना ही डायमीटर के निकलेगा, फिनिश भी होता है। पार्ट आर गुड फॉर यूज द पैटर्न ऑफ कास्टिंग, ये भी होता है। उसके बाद देखिए 11वां क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट आर द वेरियस मटेरियल यूज इन द मटेरियल जेटिंग। फॉलोइंग आर द वेरियस मटेरियल यूज इन मटेरियल जेटिंग। पॉलीमर यूज किया जाता है। उसके बाद देख लीजिए पॉलीमर के बाद सिरामिक्स मटेरियल और मेटल यूज करते हैं। हर लगभग पूरे 3D प्रिंटिंग में पॉलीमर,
सिरामिक्स और मेटल, तीन और मटेरियल यूज करते हैं। उसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द वेरियस केमिकल चैलेंजेज ऑफ मटेरियल जेटिंग। हाँ, तो देखिए जब मटेरियल हम यूज करते हैं मटेरियल जेटिंग में, तो उसमें क्या क्या से चैलेंजेज आ जाती हैं। तो चैलेंजेज देखिए, फार्मूलेशन ऑफ द लिक्विड मटेरियल, मतलब लिक्विड आप किस प्रकार को उसमें यूज करना चाह रहे हैं, ये होता है पहले। दूसरा होता है ड्रॉपलेट फॉर्मेशन, किस प्रकार से आप नोजल से मटेरियल को ड्रॉप कर रहे हैं। उसके बाद कंट्रोल ऑफ द पोजीशन ऑफ द ड्रॉपलेट, उस जो गिरता है आपका मटेरियल नोजल से उसको कंट्रोल करना कि हाँ कैसे मटेरियल गिर रहा है। उसके बाद देखिए 13वां क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज ए डायरेक्टेड एनर्जी डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। डायरेक्टेड डिपोजिशन मटेरियल वो होता है जैसे कि नोजल इलेक्ट्रॉन बीम अलग किसी नोजल से निकलेगा और मटेरियल हमारा किसी अलग नोजल से निकलेगा, ये दोनों एक दूसरे पे स्ट्राइक करते हैं और हमारा मटेरियल क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। अब मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होने के बाद हमारा स्कैनर स्कैन करता है और हमारा मटेरियल जो भी होता है ऑब्जेक्ट 3D में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए पढ़ते हैं, DED created 3 objects by melting and depositing either a powder based, wire based material from a focused thermal energy source including laser, electron beam, plasma arc। इसमें देखिए मटेरियल हमारा पाउडर बेस कर सकते हैं, वायर बेस कर सकते हैं, और हम एक नोजल से मटेरियल निकालेंगे, एक नोजल से इलेक्ट्रॉन बीम, ये इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करते हैं उस मटेरियल पर और मेल्ट कर देते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द टू DED सिस्टम। तो देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन बेस्ड मेटल डिपोजिशन और दूसरा है लेजर बेस्ड मेटल डिपोजिशन है। उसके बाद देखिए 15 क्वेश्चन नंबर दिया है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोसेस पैरामीटर इन DED मैकेनिज्म। तो देखिए पहला ट्रैक स्कैन स्पेसिंग है, पाउडर फीड रेट है, बीम ट्रेवल्स स्पीड है, जो हमारा बीम नीचे गिरता है उसका क्या स्पीड होना चाहिए, बीम पावर क्या होना चाहिए स्ट्राइक करने की, बीम स्पोर्ट क्या साइज होना चाहिए। बस, थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू।